नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। हमारे खास कार्यक्रम जरूरी बहस में आप सभी का स्वागत है। राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी बयानबाजी जारी है। भाजपा ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी द्वारा गुरुओं के लिए दिए अपमानित बयान पर निशाना साधा। भाजपा ने कहा है कि दिल्ली विधानसभा में दिए गए अगर किसी भी बयान की जांच हो सकती है तो वह सिर्फ विधानसभा अध्यक्ष का कानूनी अधिकार है, लेकिन अफरा तफरी में आतिशी को बचाने के लिए पंजाब पुलिस का दुरुपयोग कर इसकी जांच के आदेश दे दिए गए, जो पंजाब पुलिस के अधिकार क्षेत्र में भी नहीं आता। तो बता दें कि दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष आतिशी द्वारा दिए गया बयान अब विवाद जो है वो थमता नजर नहीं आ रहा है। इस मामले में नेता विपक्ष आतिशी को जवाब दाखिल करना है और उनको विधानसभा प्रिविलेज कमेटी के सामने लिखित जवाब देना है। बताते चले कि दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की आतिशी को विधानसभा की विशेषाधिकार समिति के सामने लिखित जवाब देना था। प्रिविलेज कमेटी को आतिशी के जवाब का इंतजार था। प्रिविलेज कमेटी ने आतिशी द्वारा दिल्ली विधानसभा के सदन में विशेष चर्चा के दौरान गुरुओं को लेकर दिए गए विवादास्पद बयान पर उनका जवाब मांगा था। और इतना ही नहीं, दिल्ली विधानसभा की प्रिविलेज कमेटी ने उन्हें लिखित में जवाब देने के लिए कहा था और अब आतिशी के जवाब पर ही प्रिविलेज कमेटी की आगे की कार्यवाही तय की जाएगी। बीजेपी आतिशी के खिलाफ लगातार उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग कर रही है। तो दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष के बयान पर थम नहीं रहा है, अभी भी विवाद लगातार जारी है और आतिशी के बयान पर बवाल लगातार जारी है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर अब डटा हुआ है। तो इसी मामले को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर ममता त्यागी हैं जो कि बीजेपी से प्रवक्ता हैं। मैम, आपका बहुत स्वागत है। अभिषेक गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर ममता त्यागी, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत मैं आपके साथ करूंगा। जिस तरीके से आतिशी के द्वारा विधानसभा में बयान दिया गया, उसको लेकर अभी भी लगातार संग्राम जारी है और आतिशी से इसको लेकर लिखित में जवाब भी मांगा गया था। किस तरीके से देखते हैं इस मामले को आप? सत्यम जी, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। और जब तक आतिशी जी इस चीज के लिए रिटर्न में माफी नहीं मांगती, जनता और हमारे गुरुओं के लिए सबके सामने आकर पब्लिकली माफी नहीं मांगती, ये विवाद थमना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं थमना चाहिए? अपनी इन गुरुओं की शहादत के कारण ही हम आज एक लोकतांत्रिक देश में अपनी इच्छा के अनुसार अपने धर्म, अपनी संस्कृति का पालन कर पा रहे हैं। सत्यम जी, अगर हमारे गुरुओं ने शहादत नहीं दी होती, हिंद की चादर ने शहादत नहीं दी होती, तो आज से लगभग 500-600 साल पहले मेरा नाम भी कुछ और होता और हम ओपनली बैठकर सबके सामने इस तरह डिबेट करने की किसी भी कंडीशन में नहीं होते। तो हम गुरुओं के बलिदान को बिल्कुल भी नहीं नकारना क्या, उनके लिए कभी अपशब्द तो बोलना तो दूर की बात, सोच भी नहीं सकते। तो यह विवाद, जब विवाद भी नहीं कहना चाहिए, ये एक सच्चाई है, ये जब तक नहीं साइड में रखी जानी चाहिए, जब तक इसके लिए रिटर्न माफी ना मांगी जाए। और आम आदमी पार्टी ने जो ये कार्य किया है, सत्यम जी, आप इसे जरा गौर से देखिएगा। आम आदमी पार्टी वो पार्टी, आज 19 जनवरी का दिन आपको याद दिला दूं, 19 जनवरी 1989, रालिब गालिब चालिब, जब 1990 में कश्मीर की गलियों से आवाज गुजरी कि आप यहां से या तो छोड़कर चले जाओ या कन्वर्ट हो जाओ, उसी के ऊपर जो कश्मीर फाइल बनी थी, केजरीवाल जी ने पूरी विधानसभा में उस कश्मीर फाइल्स का मजाक उड़ाया था। कितनी शर्म की बात है। और इनकी पॉलिसी यानी राजनीति का जरा ढंग सोचिएगा। सत्यम जी, मैं आपको बताऊं, इन्हें इमामों की याद हमेशा सबसे पहले आई, इन्हें ग्रंथियों की याद नहीं आती थी। पुजारियों की इन्हें याद तब आई जब इन्हें लगा कि अभी इलेक्शन हारने वाले हो रहे हैं, उससे पहले कभी नहीं आई। तो ये वो राजनीति करने वाले ऐसे लोग हैं जो मुखौटा चेहरा दिखाते कुछ और है, इनके मन में कुछ और होता है। और ये वाला जो विवाद या ये जो उन्होंने अपशब्द इस बार गुरुओं के लिए कहें, इन्हें किसी भी हाल में इन्हें माफी नहीं दी जानी चाहिए जब तक इस बार ये आकर पब्लिकली सबके सामने हाथ जोड़कर ना कहें
कि हाँ, हमसे गलती हो गई, भूल हो गई, हम ये आइंदा से कभी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि बार बार इनकी बातों को हुई हमने जो दरकिनार किया या साइड में रखा, तो आज इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि हमारे गुरुओं के लिए जब उनमें बात हो रही थी, सदन में चर्चा हो रही थी जी। कि हमने गुरुओं को किस तरह से सम्मान दिया, ये उसके अगेंस्ट बोलने लगते हैं। मतलब इनकी तो राजनीति का अब लेवल क्या गिर गया है, अब आपके सामने क्लियर है। तो जब तक ये माफी ना मांगे, इनको बिल्कुल भी किसी भी तरह से कहीं भी कोई छूट नहीं मिलनी चाहिए। और वैसे केजरीवाल जी के लिए मैं पहले से कहती आई हूँ, आपके सामने कह दूं, हम्म। रंग बदलना ऐसा कि गिरगिट भी शर्मा जाए, झूठ और मक्कारी ऐसी कि सियार भी जंगल में जाकर छुप जाए। क्योंकि अब तो वो परदेसी हो गए हैं, दिल्ली के लिए तो पूरी तरह से विदेशी हो गए हैं, और इस टाइम पंजाब में बैठे हैं। और अभी मैं मान जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, मान उनकी एक वीडियो देख रही थी जिनमें वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहे हैं दिन के समय में अपनी एक योजना या अपने किए हुए कार्य के लिए। तो ये हाल क्या करेंगे, पंजाब का भी क्या हाल कर रहे हैं और दिल्ली ठीक को है। किस हाल में करके गए। ठीक है। अभिषेक तो जी। कहेंगे कि इनसे ठीक है इनसे मैम, मैं बस ये वापस कहना आऊंगा चाहूंगी आपके कि पास। अपने गिरेबान में झांके हम्म। जरूर एक बार हम्म। गुरुओं के लिए, कुछ भी अभिषेक जी, अपशब्द कहने से। गुरुओं के अपमान का आरोप लगाया जा रहा है आतिशी पर, क्या इस मामले को धार्मिक तूल दिया जा रहा है? किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, हमने शुरू से ही देखा है कि भाजपा की राजनीति किस तरीके की रही। हम्म। दिल्ली में 4 इंजन 5 इंजन की सरकार बनाने के बावजूद इनके पास जब कोई काम दिखाने को नहीं है, हम्म। पंजाब में इनकी कोई एंट्री नहीं है, तो इन्होंने एक एआई जनरेटेड वीडियो इनके मंत्री ने सोशल मीडिया पे पोस्ट की। हम्म। उसके बाद पंजाब में किसी की जिनकी भावनाएं आहत हुई, उन्होंने पुलिस कंप्लेंट करी, पुलिस ने उसकी जांच करी, वो वीडियो फर्जी पाया गया। और उस वीडियो को जब कोर्ट में पेश किया गया तो कोर्ट ने भी माना कि वो रिपोर्ट जो पेश हुई है वो कपिल मिश्रा की वीडियो फर्जी थी। जिसके बाद कोर्ट का यह आदेश हुआ कि वो वीडियो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाई जाए और जिन लोगों ने ये वीडियो पोस्ट की थी उनकी एक रिपोर्ट बना के कोर्ट में सबमिट की जाए। दूसरी बात, विधानसभा अध्यक्ष जो स्पीकर साहब हैं, जी। जो प्रिविलेज कमेटी के भी अध्यक्ष होते हैं, हम्म। उन्होंने फॉरेंसिक जांच का आदेश दिया। हम्म। फॉरेंसिक रिपोर्ट आई या नहीं आई ये नहीं पता चल पा रहा है अभी तक। अगर फॉरेंसिक रिपोर्ट आई जिसके बिहाफ पे वो बयानबाजी कर रहे थे विधानसभा से बाहर, तो जब अगर प्रिविलेज कमेटी में मैटर गया हुआ है तो आपने जांच पूरी किए बिना बाहर बयान कैसे दे दिया? दूसरी बात, अगर फॉरेंसिक की दिल्ली सरकार वाली रिपोर्ट आ चुकी है तो सबसे पहले तो वो प्रिविलेज कमेटी में पेश होनी चाहिए थी, उस अच्छा पे अभिषेक आपने जी, बाहर बयानबाजी शुरू कर दी। अभिषेक जी, अगर ये सदन का मामला है तो फिर पंजाब पुलिस को इस मामले में दखल देने की क्या जरूरत थी? देखिए, यही फर्क है। जो बयान दिया गया वो विधानसभा में दिया गया, उसकी जांच अगर ये चाहते तो वैसे भी करा सकते थे, क्योंकि विधानसभा में कही गई हर बात का रिकॉर्ड वहां पर विधानसभा की गैलरी में होता है। अगर विधानसभा अध्यक्ष को यही पता करना था कि आतिशी ने कहा है कि नहीं कहा है, तो वो विधानसभा के रिकॉर्ड्स में जाके चेक करा सकते थे। चलिए, उन्होंने वो नहीं कराया। दूसरी बात, पंजाब पुलिस ने जो जांच की है वो जांच की है जो कपिल मिश्रा द्वारा ट्विटर पे वीडियो पोस्ट की गई, उसकी जांच हुई है। वो पब्लिक डोमेन में है, कोई भी जांच कर सकता है। कपिल मिश्रा की वीडियो फर्जी है कि सच्ची है, इसकी जांच पंजाब पुलिस ने करी, वहां की फॉरेंसिक ने करी। विधानसभा में क्या बोला गया क्या नहीं बोला गया, इसकी जांच स्पीकर साहब को करानी चाहिए थी, और इतनी लंबी तो चलनी नहीं चाहिए थी। विधानसभा में कहे गए हर वाक्य की रिकॉर्डिंग वहां पर होती है, वो डायरेक्टली वहां की लेजिस्लेशन में उसमें जाके रिकॉर्ड्स में से मंगा सकते थे कि आतिशी ने कहा क्या है। लेकिन उससे इनके मंत्री का झूठ पकड़ा जाता। हुआ क्या है कि इनका झूठ पकड़ा गया बड़ी जल्दी, जब पंजाब पुलिस ने, वहां की फॉरेंसिक ने इसकी रिपोर्ट बाहर करी। इनके मंत्री ने बोला, मैं अपनी बात को छोटे से मैं खत्म करूंगा जी। सिरसा साहब जो दिल्ली के मंत्री हैं, जब ये वीडियो ने तूल पकड़ा तो सिरसा साहब ने बोला, मैं दरबार साहब जाऊंगा जी, मैं गुरुओं का अपमान नहीं सहूंगा, मैं दरबार साहब जाऊंगा और वहां जाके ये पेश करूंगा कि देखो आतिशी ने ऐसा किया है। जब शाम तक उनको पता चला कि ये तो उनके ही मंत्री ने एक फर्जी वीडियो ट्वीट कर दी है लोगों की आस्था के साथ खेलने के लिए, तो सिरसा साहब का अगले दिन सुबह ट्वीट आता है, मैं थोड़ा सा बिजी हूं, मैं इसलिए नहीं जा सकता। अरे भाई, गुरुओं के अपमान से बड़ा मुद्दा आपके लिए क्या हो सकता है? आप आज तक नहीं गए, 10 दिन हो गए आपको ये बयान दिए हुए, क्यों नहीं गए? क्योंकि वो वहां पर जाके मुंह नहीं दिखा पाते, उनका झूठ पकड़ा गया भारतीय जनता पार्टी का। ठीक है, ठीक है। ममता त्यागी जी, जवाब दीजिए।
मैं सबसे पहले तो सत्यम जी आपके माध्यम से आम आदमी के प्रवक्ता को ये बताना चाहूंगी कि जब कोई इस तरह से गुरुओं का अपमान करता है तो हम उन चीजों को बार बार या अपनी ही गुरुओं के सामने पेश करने में खुद भी हिचकिचाते हैं कि आखिर इतना भद्दी शब्दावली का मैडम तो प्रयोग किया सिरसा गया, साहब इस क्या तरह की करने जा रहे भाषा का थे? प्रयोग किया गया। आखिर हम किस मुंह से अपने ही देश में अपने गुरुओं के सामने इस चीज को लेकर जाएं। दूसरी बात मैं बताना चाहती हूँ जी। सत्यम जी, शायद इन्हें अपडेट नहीं है तो ये पता हो कि फोरेंसिक रिपोर्ट की जेन्युइनिटी कंफर्म हो चुकी है। शायद ये अपडेट रहे तो पता चल जाएगा। दूसरी बात, मैंने आपके चैनल के माध्यम से अपने ओपनिंग रिमार्क में ही सत्यम जी बताया था, जी। ये केवल एक बार नहीं है कि इन लोगों ने ऐसा किया है। इनकी हम्म। सोची समझी राजनीति है, सोची समझी एक साजिश है, जिसमें ये दिखाते हैं कि हिंदुओं का और सनातनियों का अपमान करो, उसी पिच पर खेलो। लेकिन इस बार इन्होंने अपनी सारी मर्यादाएं, सारी बाउंड्रीज पार कर हम्म। दी। तो इसलिए मैंने कहा था कि इस बार इनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। कारण क्या, हम इन्हें बार बार जो चीजें लाइट लेकर छोड़ दे रहे हैं, चाहे वो कश्मीर फाइल हो या सैलरी हो या हमारे देश का अपमान हो या देश हम्म। विरोधी ताकतों का इनडायरेक्टली इनका साथ खड़ा होना हो, तो इस हम्म। बार इनको छोड़ा नहीं जा सकता। क्योंकि हो गई है पीर पर्वत से ठीक। पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से नई गंगा निकलनी चाहिए। क्योंकि अब इस लिमिट्स को इन्होंने पूरी तरह से पार कर दिया है। क्योंकि राजनीति राजनीति ये ऐसे करते हम्म। हैं, विपक्षी पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, इनकी एक राजनीति का सीधा साधा सा एक पॉलिसी होती है, एक नियम होता है कि हिंदुओं हम्म। और सनातनियों को लगातार अपशब्द बोलो, उनका अपमान करो, भगवान राम का अपमान हो, भगवान राम के मंदिर का अपमान करो। और उसके बाद अगर हमारी पार्टी कहती है नहीं, हिंदू और सनातन भी अपनी एक मोरल वो रखते हैं या अपनी इच्छा शक्ति रखते हैं, उन्हें भी दुख फील होता है, तो ये आ रहा हूं कहते हैं कि अभिषेक हम जी। राजनीति करते हैं, राजनीति की पिच इनके हाथ में ठीक। होती है। और ठीक है। ये लगातार इसी राजनीति के तहत लगातार चलते आ रहे हैं और लगातार चलते हैं। लेकिन अब अच्छी बात क्या है कि हमारे देश के लोग समझ गए हैं हम्म। कि ये जो विपक्षी लोग हैं, जो धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति और हर बार हिंदू और सनातनियों के अपमान की राजनीति करते हैं, इन्हें अब बार बार नकारा जा रहा है। इसलिए हर जगह से ये साफ होते जा रहे हैं। ठीक है। अभिषेक जी मेरा एक सवाल और है आपसे कि आतिशी से लिखित जवाब मांगा जा रहा है, क्या वो इस पूरे मामले को लेकर लिखित जवाब देंगी? देखिए, आज उसकी आखिरी तारीख थी। आतिशी जी अपना जो जवाब था वो विधानसभा में सबमिट कर चुका है। थोड़ी देर में पब्लिक भी कर दिया जाएगा, चैनल्स को मिल जाएगा। तो जो उनको समय सीमा मिली थी उसमें उन्होंने अपने जवाब दाखिल कर दिया है। रही बात ममता जी की, जो सनातनी सनातनी बहुत देर से शोर मचा रही है, पिछले 2 दिनों से शंकराचार्य समेत जितने बड़े बड़े गुरु हैं, जितने धर्म गुरु हैं हमारे, वो यूपी में पीटे जा रहे हैं। शंकराचार्य जी धरने पे बैठे हैं। ममता जी शायद अपडेटेड नहीं रहती हैं, उनको जाके बोलिए कि वहां पर देखे यूपी में हो क्या रहा है, किस तरीके से उनके बाल पकड़ पकड़ के उनको सड़कों पे टहलाया जा रहा है। अभिषेक जी मुद्दे शंकराचार्य पर जी का तो रहिए। अभी मैं बयान देख रहा था। देखिए, इनका जवाब देना बहुत जरूरी है क्योंकि ये बहुत जल्दी डिरेल कर जाती है। मैं तो मुद्दे की बात कर ही रहा हूं। मैंने बोला सिरसा साहब क्यों नहीं गए, तो वो बोल रही है कि नहीं नहीं, हम बार बार ना ये अपमान नहीं, हम उधर नहीं जाएंगे, हम ये नहीं करेंगे। अरे भाई, क्या करना चाहते थे ये? सिर्फ यहां पर पंजाब में जो भाईचारा है, वहां का भाईचारा अच्छा। खराब करना चाहते थे। ठीक है। भाजपा की ठीक है। राजनीति अभिषेक सिर्फ जी, और सिर्फ। अभिषेक जी एक सवाल मेरा आपसे है, अगर जिस तरीके से ये अपमान वाली बात उठी थी और वीडियो जब वायरल हुआ था, तो विधानसभा में आतिशी आई क्यों नहीं? और जब बीजेपी दफ्तर के बाहर आपका प्रदर्शन हो रहा था, बहुत ही नारेबाजी हो रही, तो वहां पर भी आतिशी नहीं दिखाई दी, एकदम से विलुप्त हो गई, गायब हो गई, ऐसा क्यों? देखिए, विलुप्त होके आदमी जाएगा कहाँ? अब आतिशी जी बहुत बारी विधानसभा आती हैं, बहुत बारी नहीं जाती है। उनको अपने काम होते हैं, असेंबली के काम होते हैं। वो गोवा की भी प्रभारी हैं और दूसरे राज्यों में भी काम है। उनसे नहीं, जवाब मांगा तो उन्होंने जवाब दिया है। अब ऐसा तो है नहीं कि वो अगले 3 साल, अभी उन पर विधानसभा बड़ा को बने आरोप हुए लगा था 1 गुरुओं साल के भी नहीं अपमान हुआ। का। अभी आपने देखिए मनजिंदर सिंह सिरसा पर आपने अभी निशाना साधा था कि गुरुओं से बड़ा क्या हो सकता है, उनके पास बड़ा काम। तो मैं भी आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आतिशी के पास इतना बड़ा कौन सा काम था कि उनके ऊपर आरोप लग रहा था सीधे सीधे, और दिल्ली में पूरे हंगामा कटा हुआ, अभी तक हंगामा कटा हुआ, संग्राम छुड़ा हुआ है दोनों पार्टियों के बीच में। तो उनको आना चाहिए था ना सामने जवाब देने के लिए। देखिए, जब विधानसभा स्पीकर ने इसकी जांच के आदेश दे दिए, तो जांच ही वाले नहीं देते ना। पंजाब गवर्नमेंट तो कर चुकी है, पंजाब की फॉरेंसिक रिपोर्ट तो कर चुकी है, पंजाब की कोर्ट तो फैसला भी सुना चुकी है। अब विधानसभा की कार्यवाही जो है वो विधानसभा स्पीकर के पास होती है। प्रिविलेज कमेटी सबसे बड़ी कमेटी है। उन्होंने जवाब मांगा, उन्होंने दिया। ये चाहते थे कि आतिशी जी इस ट्रैप में फंसे, वो आए वहां पर ताकि ये और नौटंकी कर सके। क्योंकि उसके बाद से कपिल मिश्रा भी कहीं नहीं दिखे जिन्होंने ट्वीट किया था। इनके तमाम कोई लोग नहीं दिखे हैं, कहीं पे दिखे हो तो बताइए। उस ट्वीट के बाद कपिल मिश्रा जी ने भी कुछ नहीं बोला है।
उन्होंने झूठ बोला, वो झूठ पकड़ा गया। इनको ये उम्मीद नहीं थी कि वहां पर कोई एफआईआर करा देगा बंदा और वहां की फॉरेंसिक रिपोर्ट इतनी जल्दी आ जाएगी और कोर्ट में भी उसका फैसला हो जाएगा। अगर वहां पर वहां की रिपोर्ट में कोई त्रुटि होती या कुछ गड़बड़ लगती तो क्या वहां का हाई कोर्ट ये फैसला सुनाता कि ये वीडियो को सारी जगह से शट डाउन करो? ठीक है। या ये कोर्ट में भी अब सवाल उठाएंगे कि नहीं जी, कोर्ट भी फलाना स्टेट की है तो वो बायस्ड है और हमारे स्टेट की होएगी तो सही होएगी। कोर्ट तो कोर्ट होती है, ठीक है ममता जी, तो जज होते हैं। ममता जी जवाब दीजिए, कोर्ट को आधार बना रहे हैं अभिषेक जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इनका मैं बहुत अच्छे से जवाब देना चाहूंगी। पहली बात तो ये, जैसे आम आदमी पार्टी उफ नौटंकी पार्टी, ये खुद अपना ही चरित्र बता रहे हैं। मैं इनको बता दूं कि जितने भी शंकराचार्य हैं उन्होंने मौनी अमावस पर बहुत अच्छे से स्नान किया। बस बात जो उठी थी, एक जगह ये उठी थी कि उन्हें पालकी से थोड़ा उतरकर पैदल जाना पड़ा। और कहे तो मैं अपनी तो वीडियो भी बाल पकड़ पकड़ के मारेंगे। अभी सुन लीजिए अभिषेक जी, सुन लीजिए, मैंने लगातार आपको नहीं, ममता जी मुद्दे पर रही है। हमारा जो टॉपिक है उस पर चर्चा करते हैं, जो मैंने आपसे सवाल किया है। सत्यम जी, मैं बेसिकली क्योंकि नहीं, इतनी उसका बड़ी जवाब बात नहीं ही देंगी। आपके नेशनल चैनल पर सिरसा साहब कहाँ हैं? अभिषेक जी डीरेल मत होइएगा, डीरेल मत होइएगा, पटरी पर रहिए। जो हमारा मुद्दा उस पर चर्चा करते हैं ना। बिल्कुल। अब अपने आपके मुद्दे पर मैं अगर आऊं सत्यम जी, तो गौर से समझिएगा। आतिशी जी उससे थोड़े दिन पहले वायु प्रदूषण के लिए लगातार बैनर लगा के घूम रहे थे ना, मास्क लगाकर घूम रहे थे कि हाँ हमें वायु प्रदूषण पे चर्चा चाहिए, और सदन का सत्र खत्म नहीं हुआ और भाग गए। ऐसे जरूरी काम आ गए इनको कि सदन का सत्र का एक दिन बाकी था, पूरा का पूरा दिन बाकी था, और ये कहने लगे कि नहीं, आतिशी जी को अपने बाकी भी पॉलिटिकल काम हो सकते हैं, उन्हें बहुत सारे काम होते हैं। 2 दिन पहले जो मास्क लगाकर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर लगातार साथ में घूम रहे थे, उन्हें अचानक से दिल्ली का वायु प्रदूषण बिल्कुल जाता हुआ दिख गया कि वो बाहर चले गए। ये कौन सी राजनीति है? शायद ये आम आदमी पार्टी की राजनीति है, जिसे हम नौटंकी पार्टी कहते हैं। क्योंकि नौटंकी पार्टी इसलिए क्योंकि 10 साल तक लगातार जनता को लूट कर, जनता पर पैसे को गबन करके, उसके बाद आप आकर कहते हैं कि वो हाँ, दरबार साहब जाने से क्यों घबरा गए? हाथ जोड़कर कहते हैं मैं यमुना नहीं साफ कर पाया, मैं दिल्ली को लंदन नहीं बना पाया, मैं 11 साल से लगभग आपके सामने सत्ता मानू, हजारों करोड़ रुपए, 8500 करोड़ रुपए मैंने 20 किलोमीटर यमुना नदी पर जनता के पैसे के खर्च कर दीजिए, पर देख मैं तेरे लिए साफ हवा पानी का इंतजाम तो नहीं करा पाया। हाँ, तेरे बेटे के लिए एक के साथ एक बोतल के दारू का इंतजाम जरूर कराया। तो ये वो पार्टी है जिसने सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी का विकास सोचा है, टैक्स पेयर के पैसे से सोचा है, और वो आज भी उसी नीति पर चल रही है। जवाब नहीं दिया अभी तक आपने। अगर हम ये बोलने लगे ना तो आपके पास भी कोई जवाब नहीं बचेगा। क्या आवश्यकता है? जब आप लगातार मुद्दे पे रहिए ना। यमुना पे हम बताएं यमुना का क्या हाल है। शांति रखिए सत्यम जी, इनसे कहिए कि जब कोई बोलता है ये लगातार। सत्यम जी मुद्दे पे रहिए, क्योंकि अगर मैं मुद्दे पे से दूसरी बातें करने लगा तो डिरेल हो जाएगी। अभिषेक जी ठीक है, एक एक करके ठीक है, रखिए बात। सत्यम जी मुद्दे की बात कीजिए, अगर इधर उधर की बात करनी है नहीं, मुद्दे पर ही है। ठीक है अभिषेक जी, मुद्दे पर ही है, जवाब दीजिए मैम। मैं बस इतना कहना चाहूंगी सत्यम जी, आतिशी जी की चोर की दाढ़ी में तिनके वाला हाल हुआ। उन्हें लगा उनसे गलती हो गई है, इसलिए 2 दिन पहले जो लगातार बड़े बड़े मास्क लगाकर आम आदमी पार्टी के सारे विधायक और विपक्षी नेता सदन में आ रहे थे, वो अचानक से सदन का सत्र खत्म हुए ही भाग गए, क्योंकि उन्हें पता था उनसे गलती हो गई। पर दुख की बात है कि अब भुज पर लीपने वाली बात, अगर कहावत आपने गांव में सुनी हो, उस चीज पर लीपने की कोशिश की जा रही है, उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। पर इस बार हम उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि वो अपनी लिमिट्स क्रॉस कर चुकी हैं। ठीक है अभिषेक जी, जवाब दीजिए अब आप। सत्यम जी आप सिर्फ इनसे इतना पूछ लीजिए, अगर विधानसभा स्पीकर को इसकी जांच करनी ही थी तो उन्होंने रिकॉर्ड में चेक क्यों नहीं करा लिया? आप बहुत पुराने जर्नलिस्ट हैं, हम भी बहुत समय से राजनीति में हैं। जो भी विधानसभा में कहा जाता है उसकी एक एक शब्द की रिकॉर्डिंग विधानसभा में होती है, बल्कि जो वर्ड विधानसभा से निकालने होते हैं उसके लिए स्पीकर को स्पेशली बोलना पड़ता है कि ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। उसके अलावा कहा गया हर वाक्य जो होता है वो विधानसभा के गैलरी में होता है, तो क्यों नहीं उसको निकाल लिया विधानसभा स्पीकर ने? दूसरी बात, इन्होंने बोला फॉरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है जी। फॉरेंसिक रिपोर्ट आने से पहले ममता जी को कैसे पता चल गया? वो ऐसे पता चल गया क्योंकि विधानसभा स्पीकर जो एक जिम्मेदार पोस्ट होती है, उन्होंने प्रिविलेज कमेटी की बैठक से पहले ही उस पर बयानबाजी शुरू कर दी। हाँ, फॉरेंसिक रिपोर्ट को नहीं दिखाया। जिस तरीके से प्रेस रिलीज आती है, जिस तरीके से पंजाब की फॉरेंसिक रिपोर्ट आई थी
ऑन पेपर वो रिपोर्ट पब्लिक नहीं की है। ठीक है, सिर्फ एक नया झूठ छोड़ दिया इन्होंने कि फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई, फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये बोला गया है। ठीक है ममता जी, फॉरेंसिक रिपोर्ट के बारे में आपके पास जानकारी कहां से आई? मैं जो आपको ये दिखा रही हूँ, ये कोई मुझे लगता है, मैं आपको इसके डेट भी बता देती हूँ इस न्यूज की, 18 जनवरी, और ये लगभग 8:20 का है। और सुन लीजिए कि इसमें फोरेंसिक रिपोर्ट कंफर्म्स द क्लिप जेन्युइन स्पीकर ऑर्डर सीबीआई प्रोब्स अमिड बीजेपी एंड आप क्लैशेस ओवर रिमार्क्स ऑन सिख गुरु तेग बहादुर। ठीक है, अब सुनिए, मीडिया ही कवर कर रहे हैं, आप और हम भी न्यूज देखते हैं, आप भी चीजें देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैंने चीजें बोली। मुझे कोई रिपोर्ट के मुताबिक नहीं तो बताया गया कि कराची पे हमला कर दिया था। मत रखिए, लेकिन सत्यम जी, मैं आपको एक और सच्चाई बता दूं, डिरेल कर रही है चीजें। आप सुनिए अभिषेक जी, थोड़ा सुनिए, धैर्य रखिए, बोलिए ममता जी। पंजाब पुलिस ने जो फोरेंसिक रिपोर्ट की, उसका तो जवाब फोरेंसिक की सही है या गलत है, उसको में तो मुश्किल से 2-3 घंटे लगाया। लेकिन जब विधानसभा से नोटिस गया पंजाब पुलिस को, तो उन्होंने कहा हमें एक्सटेंडेड टाइम चाहिए, हमें 10 दिन कम है इस चीज का जवाब देने के लिए। लेकिन इस बात की सत्यता तो बहुत जल्दी पता चलेगी, लेकिन जब सत्यता प्रूव करने के लिए आगे मांगी गई तो उन्होंने कहा हमें समय चाहिए। तो इनके दोहरा चरित्र पंजाब में साफ क्लियर होता है। लेकिन मैं क्या कहूंगी, जहां के मुख्यमंत्री आराम से सीधे खड़े होकर अपनी बातें भी नहीं कह पा रहे, तो ये और केजरीवाल जी जो वहां जाकर बैठे हुए, आम आदमी पार्टी को चाहिए कि अभी भी पॉजिटिव राजनीति करनी शुरू करे। सही बात है। एक सेकंड अभिषेक जी, अच्छा एक चीज बताइए अभिषेक जी, जब वीडियो की बात आई तो पंजाब पुलिस ने कुछ ही घंटों में सारा कुछ फाइनल करके बता दिया कि ये सत्य है या असत्य है, इसमें क्या जोड़ा गया क्या घटाया गया। लेकिन जब उनसे यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष ने जवाब मांगा तो 10 दिन भी कम पड़ जाते हैं प्रूफ करने में। देखिए सत्यम जी, दो अलग अलग चीजें, कुछ घंटे नहीं लगे थे, किसी ने वहां पर एफआईआर करी कि हमारी भावनाएं आहत हुई है। ठीक है, एफआईआर होने के बाद कपिल मिश्रा ने जो ट्वीट की थी वीडियो, उसकी जांच की गई। जांच रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आई, पब्लिक डोमेन में ही नहीं जैसे ये भाजपा वाले न्यूज क्लिपिंग को पढ़ के बता देते हैं। सुनिए सत्यम जी, एक मिनट पहले पूरी मेरी बात हो जाने दीजिए। ठीक है रखिए आप। ठीक है, फिर उसके बाद ये तो न्यूज क्लिपिंग को अपनी रिपोर्ट बता दे रही हैं, लेकिन जो एक्चुअल में फॉरेंसिक रिपोर्ट आई जिसको कोर्ट ने भी माना, उसको ये मानने को राजी नहीं है। भाई आपकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आई तो पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं आई अभी तक? और अगर पब्लिक डोमेन में नहीं आई थी तो उस पर बयानबाजी क्यों हो रही है? क्योंकि वो तो जो मैटर है वो प्रिविलेज कमेटी का, ठीक प्रिविलेज कमेटी की तो अभी हियरिंग हुई नहीं है। ठीक है, समय कम है। ठीक है, अब ममता जी 20 सेकंड में जवाब दीजिए। मानेंगे? ठीक है सर, 20 सेकंड में जवाब दीजिए ममता जी। सत्यम जी, बिल्कुल शॉर्ट में जवाब दूंगी, बिल्कुल शॉर्ट में जी। आम आदमी पार्टी के अतिशी मार्लिना जी को चाहिए कि जो अपनी आके अगर एक बार भी एक्सप्लेनेशन दे दें या अपनी चीजों के लिए माफी मांग ले, तो ये कोई मुद्दा ही नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि हमें लगेगा कि हाँ, उनसे टंग स्लिप हो गई या उनसे भूल से गलती हो गई। लेकिन ये भूस पे लीपने वाली राजनीति को अब से समाप्त कर देना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि अतिशी जी ने जो जवाब दिया था उसमें ऐसा कुछ कहा। अभिषेक जी 20 सेकंड आपके लिए। सत्यम जी देखिए, सबसे पहले तो माफी कपिल मिश्रा को माननी चाहिए। आतिशी जी ने बोला कि नहीं बोला वो तो अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन जो कोर्ट का आदेश हुआ, कम से कम उस बिहाफ पे तो कपिल मिश्रा को माफी मांगनी चाहिए। लेकिन उनकी राजनीति इसी तरीके की चलती है, चलिए गोली चलाओ और भाग जाओ। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी बयानबाजी जारी है और भाजपा ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी द्वारा गुरुओं के लिए अपमानित बयान दिए जाने पर जमकर निशाना साधा है और दोनों ही पार्टियों में अब आरोप और प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।